फेस बुक लाइव देखने वालों को एक बार फिर पादरी अबेद मोरस की तरफ से मसीह में सलाम। आज मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ इस मौजू में शामिल गुफ्तगू हो। खुदावंद यीशु मसीह के कब्र में रहने के हवाले से बहुत से लोग जो हैं मुख्तलिफ आरा पेश करते हैं कि कितने दिन के बाद खुदावंद यीशु मसीह जी उठा। खुदावंद के जिंदा कलाम के राब्ते में जो अल्फाज हैं वो ग्रामेटिकली अपने पूरे मुआनी पेश करते हैं और उसमें कोई मज़ाइका नहीं, और जो समझते हैं उनके जिंदा कलाम को उनके लिए किसी किस्म की कोई इसमें कोई ऐसी समझने में दिक्कत नहीं है। तो अभी हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस सिलसिले में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं जब ये सवाल किया जाता है कि कितने दिन खुदावंद यीशु मसीह कब्र में रहे। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि 3 दिन यीशु मसीह कब्र में रहे। कुछ लोग कहते हैं 3 दिन 3 रात खुदावंद यीशु मसीह कब्र में रहे। कोई शख्स कहता है कि 2 दिन खुदावंद यीशु मसीह कब्र में रहे। और जो मुख्तलिफ लोग जो हैं मुख्तलिफ आरा पेश करते हैं, मुख्तलिफ ख्याल रखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से, तो ज़रा खुदावंद के जिंदा कलाम के राब्ते में हम उन सही अल्फाज पर गौर करते हुए जानेंगे, सीखेंगे कि हकीकत में कितने दिन खुदावंद यीशु मसीह कब्र में रहे हैं। उसे साफ ज़ाहिर हो जाएगा कि खुदावंद का जिंदा कलाम जो बयान करता है, पहली बात है कि यीशु मसीह 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, जिंदा हुआ। तो तीसरा दिन आपको मालूम पड़े कि जुमे के दिन खुदावंद यीशु मसीह को स्लीप दी गई, और जुमे के दिन जब खुदावंद यीशु मसीह को स्लीप दी गई और शाम को यीशु मसीह के जान दे देने के बाद स्लीप से उतारा गया और कब्र में रखा गया, तो जुमे की शाम जो है वो जुमे ही में गिनी जाएगी। और जब हम किसी भी दिन की शाम से तीसरे दिन की सुबह की बात करेंगे, हालांकि पूरा दिन तीसरे दिन का पड़ा होता है, अलहल सुबह की बात है, बिल्कुल तड़के की बात है, फजर के वक्त की बात है। तो जब आज शाम से हम परसों सुबह की बात करेंगे तो वो तीसरा दिन होगा। तो ग्रामर की रूह से ये जुमला जो है बिल्कुल दुरुस्त है कि खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हुआ। अब कितने दिन के बाद यीशु मसीह जी उठा, जो बहुत से लोग सही तौर पर नहीं समझते हैं और बेशतर औक़ात कहते हैं कि यीशु मसीह 3 दिन के बाद जी उठा। तो आपको मालूम पड़े कि यीशु मसीह 3 दिन के बाद जी नहीं उठा। अगर हम ये कहते हों कि 3 दिन के बाद यीशु मसीह जी उठा, तो फिर क्या जुमे की शाम को खुदावंद यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, तो जुमे की रात यीशु मसीह कब्र में रहे, और फिर हफ्ते का दिन है जो यीशु मसीह ने कब्र में गुजारा, और फिर दूसरा दिन इतवार का होगा और तीसरा दिन सोमवार का होगा, मंडे। तो अगर 3 दिन के बाद यीशु मसीह जी उठा है, अगर ये कहा जाए, तो फिर क्या यीशु मसीह मंगल के दिन जी उठा? क्योंकि 3 दिन के बाद हफ्ता, इतवार और सोमवार के बाद जो तीसरा दिन बनता है, 3 दिन के बाद मंगल का दिन के यीशु मसीह जी उठा। तो यीशु मसीह तो मंगल के रोज़ नहीं जी उठे, बल्कि इतवार की सुबह को जी उठे, उसके जी उठने की खबरें आ गई। तो फिर क्या यीशु मसीह 3 दिन के बाद जी उठे? ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि खुदावंद के जिंदा कलाम में लफ्ज़ हैं 3 दिन रात। और 3 दिन रात में क्या है कि 2 रातें हैं, जुमे की रात और हफ्ते का पूरा दिन और हफ्ते की रात। इस तरह से 2 रातें और 1 दिन खुदावंद यीशु मसीह कब्र में रहे हैं, जो वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने कब्र में गुजारा है। तो आपके दिलों के ख्याल दुरुस्त हों जो इस सिलसिले में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और बेशतर औक़ात यूँ कहते हैं कि 3 दिन के बाद खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। तो ये कहना दुरुस्त नहीं है कि 3 दिन के बाद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। ये जुमला ग्रामर की रूह से बिल्कुल सही है कि तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा। तो तीसरे दिन तो ठीक है कि जुमे की शाम से इतवार की सुबह जो है यीशु मसीह जी उठा, तो जुमे की शाम से इतवार की सुबह तक जो है वो तीसरा दिन बनता है। लेकिन कब्र में कितना दिन गुजारा है, कितने दिन गुजारे हैं,
وہ صرف ایک دن ہفتے ہی کا دن ہے جو خداوند یسوع مسیح نے قبر میں گزارا. اور میں اس کے لیے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہودیوں کے نزدیک سبت جو ہے وہ ہفتہ ہے، کیونکہ سبت کا مطلب ہی ہفتے کا دن ہے، اور ہفتہ جس کا مطلب ہے 7واں دن. تو 7واں دن ہفتے کا دن یہودی شریعت کے مطابق، خداوند کے کلام کے مطابق احکام عشرہ میں چوتھا جو حکم ہے کہ سبت کا دن جو ہے وہ آرام کا دن ہے، جس میں لکھا ہے کہ تو کسی قسم کا کوئی کام نہ کرنا بلکہ آرام کرنا. یہ آرام کا دن ہے جس کو خداوند نے پاک ٹھہرایا. تو خداوند یسوع مسیح نے سبت کے دن قبر میں آرام کیا. یسوع مسیح قبر میں رہا. اور عورتوں کی بابت بھی لکھا ہے جو خوشبودار چیزیں لے کر قبر پر جانا چاہتی تھیں کہ شریعت کے مطابق، اس حکم کے مطابق انہوں نے 7ویں دن سبت کے دن آرام کیا، اور پھر ہفتے کے پہلے دن جو کہ اتوار کا دن ہے، ہفتے کا پہلا دن، وہ علیل صبح قبر پر آتی ہیں خوشبودار چیزیں لے کر. اس طرح سے بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع مسیح 3 دن رات قبر میں رہے، جس کا مطلب ہے 2 راتیں خداوند یسوع مسیح نے قبر میں گزاری، اور ایک دن صرف ہفتے کا دن ہے جو یسوع مسیح قبر میں رہا، اور اتوار کے صبح کو خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. خداوند آپ سب کو برکت بخشے، اور جن کو اس بات کی آج ہی سمجھ آئی ہو، اس بات کو آج ہی سمجھے ہوں، اس حقیقت سے آج ہی آگاہ ہوئے ہوں کہ یسوع مسیح نے قبر میں صرف ایک دن گزارا ہے اور وہ ہفتے کا دن ہے. تو یسوع مسیح 3 دن کے بعد نہیں جی اٹھا بلکہ تیسرے دن جی اٹھا ہے. اور کلام خدا میں 3 دن رات جب کہا گیا تو اس میں 2 راتیں اور ایک دن ہفتے کا دن یہی شامل ہیں. 3 دن رات کے 2 راتیں ہفتے کی رات، اور ہفتے کا جمعے کی رات، ہفتے کا پورا دن اور ہفتے کی رات. یہ 2 راتیں اور ایک دن ہے جو خداوند یسوع مسیح نے قبر میں گزارا ہے. خداوند آپ سب کو برکت بخشے. اور بہت سے لوگ جو اس سلسلے میں اکثر کنفیوز رہتے ہیں، آپ کو بالکل واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ جب تیسرا دن کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے، اور اگر کہا جائے کہ 3 دن کے بعد یسوع مسیح جی اٹھے ہیں تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے. تو خداوند آپ سب کو برکت بخشے. شکریہ.